प्रश्न है, योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 के डैश हल हैं। ओके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अकॉर्डिंग टू दिस a1 है ये वाला 1, ओके, a2 है ये वाला 2, फिर b1 है ये 2 ये वाला, और b2 है ये वाला 4, c1 है -4 और c2 है -12। ओके, तो यहाँ पर a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 2/4, लेकिन इसे हम कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करने पर आया 1/2। c1/c2 है -4/में -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इस तरह से आ गया 1/3। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3 के। इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इस सिचुएशन में हम कहते हैं समांतर रेखाएं हैं, और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो शून्य होते हैं हल या कोई हल नहीं। ये मतलब कि ऑप्शन सी और डी दोनों ही हमारे आंसर हैं। प्रश्न 2 में द्विघात समीकरण ये हमें दिया है और इसका विविक्त कर हमें फाइंड करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। विविक्त कर के लिए फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर ये a जो है वो 5 है, b जो है वो -6 है और c है 1। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। b² यानी कि 6 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले से a की जगह हम पुट करेंगे 5 और c की जगह हम पुट करेंगे 1। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर -4 पंजे 20, 20 एकम 20। ओके, नाउ 36 - 20 इज 16। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, किसी समांतर श्रेणी के लिए a = 8 और d = 4 हो तो a10 क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर a10 को हम लिख सकते हैं a + 9d। अब हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। a बराबर हमें गिवन है 8 और d बराबर हमें गिवन है 4। तो सिंपली हमने यहाँ पर a की जगह 8 लिखा, d की जगह 4 लिखा। अब इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई। 8 का 8, 9 चौक 36, 36 और 8 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 44, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदु 4,5 का x अक्ष से लंब दूरी क्या होगी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, तो यहाँ पर दिया है बिंदु 4, 5। तो सबसे पहले हमें ग्राफ पर बताना होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पर पहले लिखा है 4, यानी कि x है 4 और y है 5। ओके, तो x 4 यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा 4 हो गया x के लिए, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर y का 5 हो गया। इनको हमने यहाँ पर इस तरह से जॉइंट कर दिया। अब इसने पूछा है x अक्ष से लंब दूरी, तो ये x अक्ष है और इससे लंब दूरी y के लिए हो गई 5। ओके, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ओके, तो ये हमारी टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ पर बराबर है वो हमें चेक करना है। तो देखो, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। ओके, इसी में हमारा सम सॉल्व होगा। तो ये साइन थीटा यहाँ पर, ये देखो 45 में साइन और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो बराबर हैं कितने पे, 45 डिग्री पे। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज सेम हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6,
यदि सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 144 तथा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50 हो तो एक्स बार हमें फाइंड करना है। ओके, तो एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें दिया है 144, यहाँ पर पुट कर देंगे, और एफ आई हमें दिया है 50, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये रहा 50 की टेबल में 144 से पहले यानी कि 50 दूनी आता है 100, माइनस करने पर यहाँ पर आया 44। अब 50 की टेबल में क्योंकि 44 नहीं आता है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 0। अब ये बन गया 440। 50 की टेबल में 440 से पहले क्या आता है, 50 अट्ठे 400। ओके, तो ये 400 हो गया। अब यहाँ पर अगेन हमने माइनस किया तो आया 40। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा दिया है तो हम फिर से 0 लगा सकते हैं, तो हमने फिर से 0 लगाया। अब ये बन गया 400। अब 50 की टेबल में 400 से पहले क्या आता है, 50 अट्ठे 400, तो 400 में से 400 माइनस किया तो आ गया 0 शेष। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिवाइड। अब डिवाइड करने पर आया 2.88, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 7 से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर HCF हमें फाइंड करना है 12, 15 और 21 का। ओके, तो सबसे पहले तीनों का हम LCM लेंगे। तो 12 का LCM 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ओके, नाउ 15 का LCM 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 21 का LCM 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इस तरह ये हो गए 12 के फैक्टर्स, ये हो गए 15 के और ये हो गए 21 के। अब यहाँ पर 3 ऐसा जो डिजिट है जो तीनों के फैक्टर्स में आता है, यानी कि 3 का यहाँ पर हमारा जो है वो पेयर बन रहा है। इसका मतलब HCF होगा किसका, 12, 15 और 21 का 3। ओके, जो डिजिट सभी के फैक्टर्स में आ रही है वही हमारा HCF होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। प्रश्न 8, द्विघात बहुपद x² - 6x + 1 में शून्यक का योग हमें बताना है और 3 हमें ऑप्शन भी यहाँ पर दिए हैं। ओके, तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर यहाँ पर 1 है, x² के साथ कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 है, b बराबर -6 है। ओके, और c बराबर यहाँ पर 1 है। तो शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और उसका सूत्र होता है -b/a। तो ये वाला माइनस सूत्र का, और b की वैल्यू है यहाँ पर -6, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। a क्या है, a है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। माइनस से माइनस कट हो गया, 1 को हम कंसिडर नहीं करते नीचे वाले को, तो हमारा आंसर आ गया 6, यानी कि ये वाला आंसर हमारा 6 यहाँ पर हम फिल करेंगे। ओके, तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 9, PA बराबर 0.62 हो तो PA बार हमें बताना है। इसके लिए 3 ऑप्शन भी दिए हैं साइड में। तो यहाँ पर PA प्लस PA बार इज इक्वल टू होता है 1, ये है फॉर्मूला। हमें PA की वैल्यू गिवन है 0.62, उसे हम यहाँ पुट करेंगे, प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। अब 0.62 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस का था, यहाँ पे आके ये माइनस का हो गया। अब 1 में से हमें माइनस करना है 0.62 को, तो इस तरह से माइनस करते हैं। 1 लिखेंगे ऊपर, लेकिन 1 को हम लिखेंगे 1.00, नीचे लिखेंगे 0.62। अब इसे माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए ये 0 यहाँ से 1 लेगा। ओके, तो ये बन जाएगा अब 10 और यहाँ पर हो गया 9, ठीक है। तो 10 में से 2 गया तो ये हो गया 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 गया तो आया 3। अब ये 1 तो इन दोनों ने यहाँ पे ले लिया है ना, तो ये बन गया हमारा 0। अब 0 में से 0 गया तो आ गया 0, यानी कि हमारा सही आंसर है 0.38। PA बार इज इक्वल टू होगा 0.38। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, दी गई आकृति में साइन थीटा क्या होगा, और ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कोई भी हमें सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये आकृति है ABC। ओके, ये एक त्रिभुज है जिसमें ये लंब है AB,
सी बी आधार है और ए सी यहाँ पर कर्ण है। ओके, तो हमें साइन थीटा बताना है क्या होगा इन तीनों में से एक। तो ये देखो यहाँ पर एक फिर से फॉर्मूला होता है एल ए एल। एल का मतलब लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ओके, तो ये होता है साइन, फिर होता है कॉस और फिर होता है टेन। तो हमें सिर्फ साइन बताना है, साइन क्या होगा। तो साइन होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ओके, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब है ए बी और कर्ण है यहाँ पर ए सी। तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो होगा ए बी बटे में ए सी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर ये दिया भी हुआ है ए बी बटे में ए सी, ये पहला वाला। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर है ए बी बटे में ए सी, क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है ए बी और कर्ण है यहाँ पर ए सी। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 11, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो ये वृत्त है और इसकी जो स्पर्श रेखा का मतलब होता है इसे टच करके, वृत्त को स्पर्श करके निकलने वाली लाइन, इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो उसने पूछा है कितनी समांतर, समांतर मतलब कि बराबर अंतर वाली। देखो जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, तो ये समांतर होगी, है ना। समांतर का मतलब बराबर दूरी पर। जैसे ये कोई दूसरा वृत्त है तो इस तरह भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये कोई वृत्त है तो इस तरह भी हो सकती है। समांतर, यहाँ पर इसने पूछा है समांतर यानी कि बराबर दूरी पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, प्रश्न 12, यदि z बराबर 90 तथा x बार 50 हो तो m बराबर क्या होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर z माइनस एम बराबर x बार। ओके, तो z की वैल्यू हमें गिवन है 90 माइनस एम एज इट इज़, x बार हमें गिवन है 50। तो माइनस m को हम यहीं पर छोड़ेंगे, 90 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस 90 है, यहाँ पे आके माइनस 90 हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस माइनस, 90 में से 50 को माइनस किया तो 40 और 40 आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो m बराबर आ गया 40। तो यहाँ से 40 करेक्ट आंसर, m का मान होगा 40। ओके, प्रश्न 13 से हमें सत्य या असत्य बताना है। ओके, तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक परिमेय संख्या होती है। इसने कहा है यदि कोई जीरो वाली संख्या हो और एक अपरिमेय होती है, जो अपनी ही टेबल में आते हैं वो नंबर्स, जैसे कि 3, जैसे कि 7, जैसे कि 11, 11 के बाद 13, फिर 17, इस तरह से, ठीक है। तो एक शून्य वाली संख्या और एक अपरिमेय संख्या, पहले उनका गुणनफल, तो 0 गुणा 3 0, 0 गुणा 7 0, 0 गुणा 11 0। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करो या भाग करो, उसका आंसर 0 ही आता है। इसी प्रकार अब हम भाग करेंगे, 0 भाग 3 0, 0 भाग 7 0, 0 भाग 11 इज 0। ओके, तो इसने बोला है कि एक जीरो वाली संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यदि उनका गुणनफल या भागफल हम करें तो वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि गुणा करने पर और भाग करने पर सभी का आंसर आ रहा है 0, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दिस इज रॉन्ग, यानी कि ये असत्य है। ओके, क्या है ये, असत्य, इसे आप लिखेंगे असत्य। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 14, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति में दर्शाया गया है। px के शून्यकों की संख्या 1 होगी। हमें ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य ये बताना है। ओके, तो px यानी कि यहाँ पर सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है। ये ग्राफ है, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कितने बिंदु पर लाइन जो है वो क्रॉस हो रही है, ये हमें बताना है। तो ये x एक्सिस है, इस पर एक ही बिंदु पर लाइन क्रॉस कर रही है, यानी कि कट कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 1 ही होगी, क्योंकि x एक्सिस पर एक ही जगह एक ही बार लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या 1 ही होगी। तो ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो सत्य कहलाएगी। तो दिस इज द आंसर।
प्रश्न 15, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके, यहाँ पे कहा है कि रेखाएं समपाती हैं। अब समपाती होने के लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, तभी समपाती रेखाएं होती हैं और तभी इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सत्य। ओके। प्रश्न 16, किसी भी घटना की प्रायिकता -1.5 हो सकती है, ये हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्रायिकता का PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए कभी भी -1.5 प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आंसर आएगा असत्य। ये स्टेटमेंट असत्य है। प्रश्न 17, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन का सार्व अंतर लिखिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसे कहते हैं A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे कहते हैं A4 एंड सो ऑन, A5, A6 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो A1 है -5। हमें यहाँ पे सार्व अंतर यानी कि हमें D फाइंड करना है। D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 हम करेंगे। ओके, तो A2 की यहाँ पे वैल्यू है -1, A1 की वैल्यू है -5, यहाँ पे लिख दिया हमने, और ये वाला माइनस यहाँ पर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 हो गया, माइनस प्लस इज माइनस, 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि D बराबर आ गया 4, सार्व अंतर आ गया 4। दिस इज द आंसर। प्रश्न 18, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 24 सेंटीमीटर है तथा O की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, लंब यहाँ पर। ओके, तो इसके लिए सिंपल सा, जब वृत्त में 2 भुजाएं दी हो और तीसरी हमें फाइंड करनी हो तो हम लगाते हैं पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो ये कर्ण है OQ, तो कर्ण का मान यहाँ पे दिया है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। लंब हमें फाइंड करना है, लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार हमारा हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, और 24 का स्क्वायर होता है 576। अब इस 576 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। 625 माइनस 576 इज़ 49। अब ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आके रूट बनेगा। अब 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। ओके, तो लंब हमारा आ गया 7। ये जो हमें ज्ञात करना था लंब, ये हमारा आ चुका है 7। दिस इज द आंसर। प्रश्न 19, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? ये एक फॉर्मूला है, PA प्लस PA बार इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 20, वर्ग 10 से 25 का मध्य बिंदु यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ओके, तो 10 से 25 हमें दिया है, तो 10 और 25 को प्लस करके हमें 2 से भाग कर देना है। बहुत सिंपल है, 10 और 25 को प्लस करके हमें 2 से भाग करना है, तो 10 और 25 हो गया 35। 35 को 2 से भाग करने पर आएगा 17.5, यानी कि वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु आ गया 17.5। अगला प्रश्न हमें दिया है, विभाग A तथा विभाग B को सही क्रम में जोड़ें। ये विभाग A है, ये विभाग B है। ओके, तो प्रश्न 21 है, थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई। ये सिंपली फॉर्मूला है, फॉर्मूला लर्न करके ही आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, तो थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है πr थीटा अपॉन में 180। ये हो गया। उसके बाद अगला दिया है वृत्त का परिमाप, जो कि होता है 2πr, तो इसको इससे मैच कर दिया। ओके,
प्रश्न 23 में अगेन हमें मैचिंग करना है। तो यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय, इसे हम सॉल्व भी करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये गोला है, ओके। यहाँ पे ये होती है त्रिज्या गोले की, ये सेंटर, और यहाँ से ये हो गई त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, ओके। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4π को एज इट इज़ रखा, आर कितनी हमें दी है 5, तो r² है यानी कि 5 × 5, 5 पंजे 25 और 25 चौके हो गया 100। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 100π, ओके। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 100π। सेकंड यानी कि 24 हमें निकालना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, जिसका आंसर है 200π। इसे हम सॉल्व भी करेंगे, ओके। ये बेलन है, ये इसकी हाइट होती है यानी कि h, और यहाँ पर ये जो 2 सर्कल हैं इसमें हमें r दी है 5। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। ये बेलन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ओके। तो पाई एज इट इज़ रखा, r हमें दी है 5, तो r का स्क्वायर है यानी कि 5 × 5, और h यानी कि हाइट हमें दी है 8, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 5 पंजे 100, सॉरी 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200, यानी कि आंसर आ गया 200π। क्या आंसर आ गया, ये आ गया बेलन का आयतन 200π। 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे 200, दिस इज द आंसर।